जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिकल में हिंदू का आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न छठा हल कराऊंगा। प्रश्न हमारे पास है, क्या एपी 11852 डॉट 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 का एक पद -150 है, क्यों? दोस्तों हमने चेक करना है कि क्या इस एपी का एक पद -150 क्यों है, ये हमने चेक करना है। ठीक है दोस्तों, कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। हम क्या मानेंगे, इस एपी का एनवा पद क्या है दोस्तों, -150 है। यानी ये हो जाएगा दोस्तों हमारा एनवा पद हमारा कितना हो जाएगा, -150। सिंस एपी का एनवा पद बराबर ए एन बराबर क्या है दोस्तों, -150 है, ये पहले हम मानेंगे। और एपी का प्रथम पद 11 दे देगा, द्वितीय पद 8 दे देगा। यानी ये हो जाएगा एपी का प्रथम पद, ये हो जाएगा एपी का द्वितीय पद, ये हो जाएगा एपी का तृतीय पद, और ये हो जाएगा एपी का चतुर्थ पद। ठीक है दोस्तों, एपी का प्रथम पद यानी ए1 की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, 11 दे रखी। और हमने क्या निकाला दोस्तों, देखो हम ये चेक करेंगे ना, इसमें एक पद यानी हम एन की वैल्यू निकालेंगे। यानी हमने किसकी वैल्यू निकाली है, एन की वैल्यू निकाली। यानी कौन सा पद, यानी सातवां पद, आठवां पद, नौवां पद हमारा 150 हमने चेक करेंगे। हमने एन की वैल्यू हमने ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, एन किस फॉर्मूले से निकलता है दोस्तों, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यानी ए एन बराबर ए प्लस एन -1 गुणा डी। यानी इस फॉर्मूले की हेल्प से हम एन इजीली निकाल लेते हैं। ए हमारे पास है एपी का प्रथम पद, और एन एनवा पद हमको दे रखा है, हमने मान रखा है, और हमको क्या चाहिए, डी चाहिए। तो हम एन इजीली निकाल लेंगे। डी सार्वंतर कैसे निकालते हैं दोस्तों, सार्वंतर इसका फॉर्मूला होता है डी। डी कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद क्या है दोस्तों, एपी का ए2 की वैल्यू दे रखी 8, और ए1 कितना है, 11। अब घटाओ दोस्तों, 8 - 11 क्या होता है दोस्तों, 3 होता है, यानी -3 होता है। कैसे होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। इसके आगे छुपा हुआ साइन प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी घटाएंगे। 11 में से 3 घटाए क्या होता है दोस्तों, 11 में से 8 घटा के क्या आता है दोस्तों, 3 आता है। और साइन किसका लगेगा आगे, इन दोनों में बड़ा अंक कौन सा है, 11। बड़े अंक के आगे जो भी साइन होगा, फाइनल आंसर के आगे वही साइन होगा। यानी डी की वैल्यू के आगे हमारी -3 आ गई। अब हम क्या करेंगे ना दोस्तों, A1 डी और ए एन की वैल्यू कहाँ रखेंगे, हम इस फॉर्मूले में लिखेंगे। चलिए दोस्तों, इस फॉर्मूले से हम एन निकालते हैं। दोस्तों अब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से एन निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है दोस्तों हमारे पास, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 गुणा टी। एन हमारे पास क्या है दोस्तों, अभी हमने निकाला दोस्तों। एन हमारे पास क्या है, -150, जो हमने माना था, -150 हो जाएगा, बराबर एपी का प्रथम पद यानी ए1 की वैल्यू कितनी, 11, प्लस एन हमने निकालना है, इंटू n-1 इंटू डी अभी निकाला -3। दोस्तों अब इसको सॉल्व करते हैं, -150 हो गया, बराबर 11। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों, ये -3 गुणा n गुणा -3 क्या होगा दोस्तों, ये प्लस लगाएंगे, n गुणा -3 होगा हमेशा -3n। 3 गुणा n होता है 3n, माइनस आगे लग जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है, बीच में प्लस का साइन लग जाएगा। 3 एकम 3, 1 गुणा 3 3, ये हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको देखते हैं। -150 है, बराबर 11 प्लस माइनस माइनस होगा, हम माइनस लगा लो, प्लस माइनस माइनस 3n, प्लस 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 होता है 3। 11 भी प्लस में, 3 भी प्लस में, 11 और 3 कितना, 14। 11 और 3, 11 भी प्लस में, 3 भी प्लस में, 11 3 14, यानी -150 बराबर हो जाएगा 11 और 3 क्या होता है, 14। इसको लिख देंगे -3n। ठीक है, अब देखो दोस्तों, -150 इक्वल की साइड है तो -150, ये 14 इक्वल की साइड आएगा तो क्या होगा दोस्तों, -14 होगा, बराबर -3n। ठीक है, अब देखो आगे आगे, -150 -14 क्या होता है, -164, -164 होता है, बराबर क्या हो जाएगा, -3n। माइनस से माइनस कट गया तो n बराबर क्या आ गया, ये 164/3 हो जाएगा। हाँ, ये 164, ये गुणा में 3 है तो बट्टे में आ जाएगा, इक्वल की साइड 164/3 बराबर n। यानी n की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 164/3 आई।
अब n को सॉल्व करते हैं, n को, n बराबर कितना है हमारा 164/3। अब भाग दो दोस्तों, यहाँ भाग देके देखते हैं, n की वैल्यू निकालती है, एग्जैक्ट वैल्यू 164 में किसका भाग देना, 3 का। 3 का पहाड़ा पढ़ो, या तो 16 आना चाहिए या 16 से छोटा आना चाहिए। 3 के पहाड़े में 16 आता है, नहीं आता, यानी 15 आता है 16 से छोटा, यानी 3 बार 5 बार, 3 पंचे 15, 6 में से 5 घटाए कितना, 1 में से घटाए 0, 1 में 3 का भाग नहीं जाता तो क्या उतारेंगे, 4 उतारेंगे। अब 3 के पहाड़े में 14 आता है, नहीं आता है, 14 से छोटा क्या आता है, 12 आता है, यानी 3 चक्को 12, ठीक है। अब घटाओ, 14 में से 12 घटाए कितना होता है, 2, 4 में से 2 घटाए 2, 1 में से 1 घटाए 0, यानी 2 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता है, तो यहाँ 10 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 छक 18, 10 में यहाँ से 1 यहाँ से नहीं आएंगे, यहाँ 10 हो जाए, 10 में से 8 घटाए कितना होता है, 2, 1 में से घटाए 0, यानी 20 में से 18 घटा के आता है 2 होता है, यानी 2 में जाता है, 3 का भाग नहीं जाता है, तो 1 0 और बढ़ेंगे, 3 छक 18, यानी दोस्तों हमारी n की वैल्यू क्या आ रही है, हमारी पॉइंट में आ रही है, यानी 54.66 आ रही है हमारी। देखो दोस्तों हमने n की वैल्यू 54.66 निकाल ली है। दोस्तों ये क्या आ रहा है, हमारा दशमलव में आ रहा है। हमें पता है दोस्तों n हमेशा क्या होता है दोस्तों, एपी में धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी इनकी वैल्यू धनात्मक पूर्णांक में आनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक में आनी चाहिए। जैसे दोस्तों धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, एक पूर्ण संख्या, यानी 3 आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए, 5 ऐसे ऐसे आती रहेगी। इसलिए हम बोलेंगे दोस्तों इस एपी का एक पद -150 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि n बराबर कितना है, 54.66 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं होगा एपी का एक पद -150, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू 54.66 यानी दशमलव में आ रही है। हमें पता है दोस्तों n हमेशा क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, 3 4 5 8 9 10 इस फॉर्म में होनी चाहिए। हमारा आंसर आ रहा है दोस्तों n 54.66 में आ रहा है, इसलिए हम बता नहीं सकते हैं कि इस एपी का एक पद -150 होगा। आए समझ दोस्तों, कुछ टर्म नहीं है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना और इसका सॉल्यूशन अच्छी से देखना कि मैंने कैसे बताया, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों आज यहीं तक करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।